हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज बनाने वाली हूँ ना, उसका चीज़ देखते ही आप भी बोल दोगे बस एक बाइट और। ये है मेरा सुपर क्रिस्पी चीज़ बस्ट रोल। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, देखिए कितना ज़्यादा है। और एंडिंग तक आप प्लीज़ ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने इसका फर्स्ट बाइट लेने वाली हूँ। देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी यम्मी बना है। और मैं आपको इसकी रेसिपी भी आपके सामने बनाऊंगी और दिखाऊंगी भी। सबसे पहले 5 से 6 आलू लेकर हम उन्हें पहले बॉईल कर लेंगे। मैंने पहले से ही बॉईल कर रखा था। अब उनको जब बॉईल किया हुआ है, उनको एक एक करके सारे जितने भी आपने पोटैटो ले रखे हैं आलूओं को, उनको आप पहले पील करेंगे, उनको छिलके उनके हम हटा देंगे। इसके बाद एक चॉपर लेंगे, उसके अंदर हम 2 ऑनियन को कट करके सबसे पहले बड़े बड़े स्लाइस में काट लेंगे और उसे हम चॉपर में डाल देंगे। जब सारे ऑनियन हम इसे कट करेंगे, इसके बाद हम ग्रीन चिली लेंगे। ग्रीन चिली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने केवल 2 ग्रीन चिली है, उसमें बीच में से पहले हम कट करेंगे और उसको भी बड़े पीसेस में कट करके हम चॉपर बोर्ड में डाल के दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ ही चॉपर में चॉप करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने दोनों को एक साथ डाला है और चॉपर की सहायता से हमने इसको भी बहुत महीन कर लिया। देखिए कितना बारीक पीसा है। के बाद जो बॉयल पोटैटो को पील करके रखा था, उसको भी मैशर की सहायता से मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा मैश करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे, कोई बड़ा पीस ना हो आलू का। इसके बाद इसमें जो ग्रीन चिली और ऑनियन को चॉप किया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसका 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1.5 टीस्पून सॉल्ट को ऐड करेंगे और 1/4 यानी थोड़ी सी हम हींग को ऐड करेंगे। और इसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसे डालने के बाद सारे मटेरियल को हम हाथ से अच्छे से चारों तरफ से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जब ये हमारा बैटर बढ़िया सा पेस्ट हमारा आलू का तैयार हो जाएगा, फिर हम कुछ ब्रेड लेंगे। ब्रेड लेने के बाद एक बर्तन में हम थोड़ा पानी ले लेंगे, फिर ब्रेड को डिप करेंगे एक एक करके। दोनों हथेली की सहायता से बीच में ब्रेड रख के और हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद उसके जो साइड के एजेस होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि डार्क कलर के होते हैं, उसे हम हाथ की सहायता से धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। देखिए कितना ईजिली निकल रहा है और एक्स्ट्रा ब्रेड भी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नाइफ से भी निकाल सकते हैं। मैं नाइफ वाला भी आपको लास्ट में दिखा दूंगी। इसके बाद अब जब इसको करने के बाद जो हमने पेस्ट आलू का तैयार किया था, उसे हम हाथ में लेकर उसे लंबा लंबा हम रोल बना लेंगे। उसे उसमें ब्रेड में बीच में रखने के बाद उसे उंगली की सहायता से हल्का प्रेस करेंगे। इसके बाद हम एक चीज़ का लंबा क्यूब्स बना के लेंगे। कि हमें ज़्यादा चीज़ रखना है तो उसी जितना आप खाएं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं चीज़। उसके बाद फिर हम और आलू को लेकर ऊपर से और उसको लगा के फिर हम ब्रेड से चारों तरफ से उसे हम कवर कर देंगे। आलू का जो आपका पेस्ट था वो ब्रेड के बीच में अंदर चला जाएगा और ब्रेड आपका ऊपर से दिखेगा। देखिए ये बिल्कुल बीच में चला गया और इसे हम लंबा लंबा रोल कर ले रहे हैं और हाथ से बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए धीरे धीरे दबाते हुए हम उसे सील कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल कितना अच्छा ये अच्छा रोल बन गया ब्रेड का, बहुत बढ़िया बना है। देखिए देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से आप कोशिश करिएगा। अब हम आपको ये भी दिखाते हैं, जो ब्रेड हम कट करके निकालते हैं साइड के एजेस। देखिए हमने इसके साइड के एजेस को हमने नाइफ से कट करके निकाल दिया। देखिए बिल्कुल वाइट निकल आया है और ये है हमारा साइड का बचा हुआ ब्रेड। ब्रेड को पानी में डिप करके हथेली की सहायता से प्रेस करके उसका पानी हटा के अब हम दोबारा से उसी के अंदर आलू को फिल करेंगे। जो आलू का पेस्ट बना के तैयार किया था, उसको भी हम लंबा रोल करके हाथ से प्रेस करके ब्रेड के ऊपर रख के उसके बीच में हम उसका चीज़ का क्यूब रख देंगे और फिर इसको भी हम बंद कर देंगे, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था। और ये अंदर से पूरा बंद करने के बाद ब्रेड से ऊपर से कवर करेंगे और हम उसे हाथ से अच्छे से बना देंगे। देखिए ये भी कितना अच्छा बना है। इसके बनाने के बाद अब हम ब्रेड जो हमने एक्स्ट्रा निकाले हुए थे कट करके साइड के, उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसका भी यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए
मिक्सर ग्राइंडर में सारे ब्रेड को डाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए ये ब्रेड क्रम्स बनके हमारा तैयार हो गया। ये भी बहुत अच्छा बनाएगा, हमारी डिश को और ज़्यादा सुंदर कर देगा। इसके बाद 2 टीस्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और कॉर्नफ्लोर लेकर उसके अंदर आधा कप पानी डाल के एक पतली सी स्लरी को तैयार करेंगे। पतला सा एक घोल बना लेंगे। इस घोल में भी ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, एक भी कहीं भी लम्स ना रह जाए, इसलिए हम लगातार इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये स्लरी बनके तैयार ना हो जाए। ये स्लरी भी तैयार हो गई। अब इसके बाद तैयार किए गए ब्रेड रोल्स को ब्रेड क्रम्स के अंदर हम पहले डालेंगे। रोल के चारों तरफ ऊपर नीचे अच्छे से ब्रेड क्रम्स को उसके ऊपर हम अच्छे से लपेट देंगे। सबसे पहले यही करना है। सारे जितने भी आपने ब्रेड रोल्स तैयार किए, देखिए हम एक एक करके सारे ब्रेड रोल्स को ब्रेड क्रम्स में डालकर हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा ले रहे हैं। अच्छे से बढ़िया तरीके से उसकी हम कोटिंग कर ले रहे हैं। और जब ये हमारे तैयार हो जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप करने के लिए हमने जो स्लरी तैयार की थी उसका यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमने ब्रेड क्रम्स लगा के रोल तैयार किए थे, स्लरी के अंदर डिप करके एक एक करके हम सब बाहर निकाल लेंगे। सारे देखिए रोल्स जो भी ब्रेड क्रम्स के तैयार किए थे लगा के, उन सब की हम डुबकी लगा देंगे जो हमने स्लरी तैयार की थी उसके अंदर। देखिए एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा। और इसके बाद जब ये हमारे सारे तैयार हो जाएंगे, फिर हमारा थर्ड स्टेप होगा। उसके लिए वापस से जो हम ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे, अगेन हम उसके अंदर उन्हीं ब्रेड रोल्स को डालेंगे जो स्लरी लगा के तैयार किया था, और उसके अंदर अच्छे से ऊपर से चारों तरफ से वापस कोट करेंगे। किसकी? ब्रेड क्रम्स की। देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। एक बार पहले आपने ब्रेड क्रम्स लगाया, फिर स्लरी को लगाया, उसके बाद वापस से अगेन हम ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे। देखिए हाथ से हम लगा रहे हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे बनके इतना हाफ रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस करेंगे जो कि मेन वर्क है। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल को पहले हम गरम कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये रोल्स तैयार किए हैं उनको हम एक एक करके धीरे धीरे हम ऑयल के अंदर डालेंगे। फिर हम इसे करछी की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से हम इसे धीरे धीरे इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और बीच में आप इसकी फ्लेम को भी लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे एक एक करके। और केवल कब तक सेकना है? जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक आप इसे लगातार अलटते पलटते सेकिएगा। पहले हल्के गोल्डन ब्राउन करिए, उसके बाद आप दोबारा करछी लगाइएगा, वरना ये फट जाएंगे अगर हम बीच में ही लगा देंगे। देखिए कितने आराम से हमारे सिक गए हैं और अब हम इन्हें निकाल रहे हैं और ये हमारे अब तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके बाद दूसरा फिर से हम एक और राउंड डालेंगे इसके अंदर, और हमारे जो बचे हुए रोल्स हैं हम उनको भी सेक ले रहे हैं। गाइस अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल हमें बताइए आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है, जिसका नाम है चीज़ बस्ट रोल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। मुझे तो देखते हुए बीच में ही मन कर रहा है खाने का, और वाकई मेरा क्या आपका भी मन करने लगा होगा। इसे प्लीज़ ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये भी बताइएगा ये आपको कैसी लगी है, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट किस चीज़ का चीज़ बस्ट वर्जन बनाऊँ, समोसा, पिज़्ज़ा या मैगी का। कमेंट करो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।